अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इसराइली जारियत जो फ़लस्तीन पर गुज़िश्ता कई हफ़्तों से जो है वो मुसलसल जारी है और जिसमें निहत्ते फ़लस्तीनी हज़ारों की तादाद में शहीद हो चुके हैं, जिनमें सिर्फ 5,000 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे हैं और इसी तादाद के बराबर तकरीबन ख़वातीन हैं। और इसराइल जो है वो अब अपनी जारियत को मुसलसल जारी रखे हुए है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में पूरी दुनिया के नाम नहाद इंसानियत इंसानियत के नारे लगाने वाले, इंसानियत के नाम नहाद ठेकेदार जो है वो चुप साधे हुए हैं और चंद जो है वो बयानात की हद तक ही महदूद हैं। तो आज जो है वो दुनिया भर के कई ममालिक की दारुल हुकूमतों में जो है वो फ़लस्तीनियों के हक़ में सदाए एहतजाज बुलंद किया गया, जो कि एक अच्छा अमल भी है। लेकिन इसको एक तरह से हम मुनाफ़िक़त भी कहेंगे कि दुनिया के जो नाम नहाद इंसानियत के अलमबरदार हैं, वो पूरी तौर पर माली, अख़लाक़ी और हर लिहाज़ से जो है वो इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। और आज वाशिंगटन में एक फ़लस्तीनी के हक़ में एक बड़ा मुज़ाहरा किया गया। तो उनका मुतालबा था कि सीज़ फायर नहीं तो वोट भी नहीं, यानी अगर जंगबंदी नहीं होती है तो हम सदारती उम्मीदवार जो है वो सदर जो बाइडन जो है, इसको आइंदा जो है हम सदारत का वोट भी नहीं देंगे। और बाइडन को जो है वो वहाँ के शहरियों ने आड़े हाथों लिया और कहा कि व्हाइट हाउस में बाइडन तुम छुप नहीं सकते, इस तरह के नारे लगाए गए। और वाशिंगटन में आज फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा मुज़ाहरा किया गया और बेशुमार लोगों ने उसमें शिरकत की और मज़लूम, मजबूर, महकूम, निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है वो नारे लगाए गए। इसके अलावा फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में मुजाहिरीन का एक समंदर उमड़ आया और मज़हबी जमातों ने वहाँ पर एहतजाज की कॉल दी हुई थी और मिलियन मार्च का नाम उसको दिया गया था। और बेशुमार लोग जो है वो इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में जमा हुए, उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में सदाए एहतजाज बुलंद किया और इसराइली जारियत रोकने का उन्होंने दुनिया भर के नाम नहाद इंसानियत के अलमबरदारों से मुतालबा किया कि इसराइली जो जुनूनी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो है वो हमलावर हैं और शब रोज़ जो है वो उनको शहीद कर रहे हैं, उनके ख़ानदानों के ख़ानदान उजाड़ रहे हैं, उनके घरों को तबाह कर दिया, अस्पताल तबाह कर दिए, स्कूल तबाह कर दिए, मतलब कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है। इसके अलावा आज जो है वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, जुनूनी वज़ीर-ए-आज़म, इंसानियत का कातिल वज़ीर-ए-आज़म, उसके खिलाफ हज़ारों इसराइली जो है वो एहतजाज उन्होंने किया और उन्होंने इस वज़ीर-ए-आज़म से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा किया। बल्कि आज जो है वो हज़ारों लोग मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस में रुकावटें तोड़कर नेतन्याहू के घर पहुँच गए और उससे कहा कि इस्तीफ़ा दें। इसके अलावा आज न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो में एहतजाज हुआ और इसराइली बर्बरियत और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा किया गया। गज़ा पर एटम बम गिराना ख़ारिज-अज़-इम्कान नहीं, गज़ा पर एटम बम गिराना ख़ारिज-अज़-इम्कान नहीं, ये एक जुनूनी और वहशतज़दा ज़हनियत के मालिक एक इसराइली वज़ीर ने आज बयान दिया और उसने फ़लस्तीनियों को कहा कि ये कहीं आयरलैंड या किसी सहरा में चले जाएँ। इसके बाद वहाँ की अपोज़िशन और हुकूमत में भी गर्मा-गर्मी बहस हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने इस जुनूनी वज़ीर को जो है वो इजलास में भी आने से रोक दिया। और अगरचे ये भी बाद में बदल गया और इसने कहा कि मैं बतौर इस्तिआरा ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। ये देखें, मतलब सीधा-सीधा एटम बम की धमकी दे रहे हैं और दुनिया के अपने आप को महज़ब समझने वाले और कुत्तों और बिल्लियों के हकूक़ के लिए एहतजाज करने वाले आँखें मूंद लिए हुए हैं। इस वक़्त फ़लस्तीन में आग व खून जारी है और आग बरसाई जा रही है फ़लस्तीनियों पर और बारूद बरसाया जा रहा है और फ़ॉस्फ़ोरस बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़ॉस्फ़ोरस बम जो होते हैं, ये एक आसान मैं आपको लफ्ज़ बता रहा हूँ कि ये इंसान की हड्डियों तक गला देते हैं और जहाँ पर ये फोड़े जाते हैं, वहाँ पर इंसान मतलब जो ऑक्सीजन होता है, इसको ये खींच लेते हैं अपनी तरफ और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होता है। और ये मतलब दुनिया भर में बैन हैं, पाबंदी है। अगरचे ये बनाने वाले भी वही लोग हैं, पाबंदियाँ लगाने वाले भी वही लोग हैं और मुसलमानों पर गिराने वाले भी वही लोग हैं। इस वज़ीर ने बाद में जो है, जो जुनूनी वज़ीर जिसने गज़ा पर एटम बम गिराने का मतलब एक धमकी दी है, तो बाद में ये अपने बयान से जो है वो फिर गया। इसके अलावा अमेरिकी साबिक़ सदर बराक ओबामा ने कहा कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। हम इसमें किसी न किसी तौर पर शामिल हैं। जी हाँ, बराक ओबामा ने इसमें जो है वो इस बात का इज़हार किया है और कि हम जो है फ़लस्तीनियों के कत्ल में बराबर के शरीक हैं। उसने कहा कि पनाह गज़ीनों को कैंप, एम्बुलेंस, अस्पताल, स्कूल इसराइली जारियत के शिकार हैं, इन्हें रोकना होगा। इसके अलावा अमेरिकी सेनेटर और साबिक़ सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने कहा कि गज़ा की तबाही जदीद दौर का होलनाक वक़्त है। यानी अब जो है वो दुश्मन इसराइल के जो दोस्त हैं, मुसलमानों के दुश्मन, फ़लस्तीनियों के दुश्मन, मुसलमानों के कातिल, अब वो इस बात को पूरी तरह मान रहे हैं कि अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, ये इंतहाई दुनिया का होलनाक वक़्त है। और उसी ने बर्नी सैंडर्स ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी बच्चे भी इतने ही अहम हैं, मतलब उनकी अहमियत इतनी है जितनी अमेरिकी और इसराइली बच्चों की है। इसके अलावा कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि नाम नहाद आज़ाद दुनिया के रहनुमा इसराइल की माली मदद कर रहे हैं। इसके अलावा आज बेशुमार जगहों पर एहतजाज हुआ। अब सवाल ये है कि ये एहतजाज करने वालों में अक्सरियत जो है ये गैर मुस्लिम ममालिक, उनके दारुल हुकूमत, उनके लोग हैं। तो इसी तरह के एहतजाज और बयानात हमारे नाम नहाद मुसलमान भी दे रहे हैं। तो मुसलमानों की एक तंजीम ओआईसी हो, यूएनओ, यूएनओ हो, ये सारे जो हैं ये आँखें मूंदे हुए हैं। इस वक़्त ऐसा अगर कोई मंज़र इसके बरअक्स होता, फ़र्ज़ करें कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो किसी गैर मुस्लिम मुल्क पर मतलब इस तरह की ये जो चढ़ाई हो रही है फ़लस्तीनियों पर, इनको मारा जा रहा है, इनको शहीद किया जा रहा है, इसका 2% भी अगर ऐसा कोई किया होता तो पूरी दुनिया चीख रही होती इस वक़्त। बल्कि मैं कहता हूँ कि नेटो फ़ोर्स जो है वहाँ पर आकर अटैक कर चुकी होती। अमेरिका के जंगी तैयारे जो है वो उस सरज़मीन पर लैंड कर चुके होते। लेकिन इस वक़्त फ़लस्तीन में बारूद की बारिश हर तरफ जो है वो आए हैं, सिसकियाँ हैं और कटे-फटे लाशें पड़े हैं और लोग ज़ख्मी हैं, उनके जिस्म जो है वो बारूद से छलनी हैं और पूरी दुनिया इस वक़्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक़्त सिर्फ़ दुआओं से काम नहीं होगा, बल्कि अमली तौर पर मैदान में आना होगा। अब तो अमेरिका को भी रियलाइज़ हो गया है, वो महसूस कर रहा है कि मैंने इसराइल की जो शुरू में सपोर्ट की थी पूरी तरह पे, अगरचे अभी भी वो कर रहा है, लेकिन ऊपर-ऊपर से वो बयानात ही दे रहा है कि अब इसराइल को रुक जाना चाहिए, मज़ीद वो पेशकदमी नहीं करनी चाहिए। अब जो है वो मज़ीद बम नहीं गिराने हैं चाहिए। तो लेकिन अमेरिका की मुनाफ़िक़त है, दुनिया में जितना भी कत्लेआम हुआ उसमें इस जदीद दौर में अगर आज से 2-3 दहाइयाँ पहले से इंसान पूरी दुनिया का जायज़ा ले तो सबसे ज़्यादा कत्लेआम जो है वो अमेरिका खुद ही करता रहा है या इसकी आशीर्वाद हासिल रही है जो लोग करते रहे हैं। और इसराइल को ये पूरी तरह जो है वो असला भी फ़राहम करता है, पूरी इसराइल की सपोर्ट करता है। और अब जो है वो चूँकि व्हाइट हाउस के बाहर
बड़ा एहतजाज हुआ, वाशिंगटन में एक बड़ा एहतजाज हुआ, तो उसके बाद जो है इसको थोड़ा-थोड़ा महसूस हो रहा है कि अब वो बयान तो दे रहा है कि इसराइल को अब रुक जाना चाहिए, और इसराइल है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी जंगी कवानीन इस तरह के नहीं है कि निहत्थे लोगों को जंग का कानून और उसूल ये होता है कि आपके मुकाबले में जो आ रहा है उससे आप लड़ें, और इन ज़ालिमों ने तो ना बच्चों को माफ़ किया, ना ख़वातीन को माफ़ किया, ना बूढ़ों को माफ़ किया। अस्पताल, स्कूल, यानी ये सारी आलमी जंगी कवानीन जो हैं उनकी मुखालफत कर रहा है इसराइल मुसलसल, लेकिन इसको रोकने वाला, इसका बाजू पकड़ने वाला, इसका बाजू तोड़ने वाला कोई नहीं है। इस वक़्त सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सिर्फ़ बयानात दे रहे हैं। मुस्लिम जो लीडर हैं तो वो भी सिर्फ़ बयानात की हद तक हैं। बहरहाल हम आम आवाम जो हैं, हम चूँकि बेबस हैं, और ये काम हुकूमतों का और हर मुल्क के सरबराह का होता है, और उनको शर्म आनी चाहिए और उनको गैरत से जो है वो डूब मरना चाहिए, या तो वो खुद जो है वो लड़ें जाकर इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में, नहीं तो अपनी कुर्सियाँ छोड़ दें। फिर क्यों बैठे हुए हैं? कुर्सी है तुम्हारी, जनाज़ा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर नहीं जाते। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।